हमारे बड़े भाई गा रहे थे, वही गीत फिर से गा सकेंगे विश्वनाथ प्रसाद जी? रात को जो गीत गाए थे आप, विश्वनाथ प्रसाद जी सकते म्यूट में हैं है? जी, गा सकते हैं। ठीक है, गाइए, सभी को महिमा मिले। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दाने के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दाने के लिए। अब तक तू संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का कोई निशाना तुझ पर न होगा सफल। आंखों की पुतली जैसा वो रखता है तुझे, रखा रखेगा तुझे हर पल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा न सफल। आंखों की पुतली जैसा वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दाने के लिए। अब तक संभाला मुझे हाथों में लिए हुए। आधिया बन के आए जिंदगी के, है ये फिकर कौन है तेरा खेवन हारा। है भरोसा तेरा किधर। आधिया बन के आए जिंदगी के, ए फिकर कौन है तेरा खेवन हारा। है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दाने के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे मिटाने को जो शस्त्र हो गए बेअसल। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। आए तुझे मिटाने जो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दाने के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आमीन। आमेन आमेन। आंख के तितली के समान वो हमें संभालता है, अपने बाहों में लेता है, आंधियों से बचाता है, दुश्मन के हरकत शस्त्र असफल हो जाता है, क्योंकि वो हमारे साथ। वो कौन है? कब से वो हमें मिला, क्या हम उसको मिले? आज चर्चा करेंगे हम, वो कौन है।
कैसा है, उसकी जानकारी कब हुई हमें, और जानकारी पहचान उसका होने से पहले हम और अब क्या है, क्या होने वाले हैं हमारे लिए, क्या क्या वो हम क्या बनेंगे आगे जाकर, क्या होंगे हम। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो एक और गीत को सुनेंगे हम, हमारी विक्टोरिया बहन कर्नाटक से। जय मसीह की ब्रदर। ठंड बहुत होने के कारण प्रभु को महिमा मिले, अगर गा सकेंगे तो। जी जी ब्रदर, कन्नड़ गीत गाओ क्या ब्रदर? हाँ जी, गाइए, कन्नड़ा गाइए, तेलुगु गाइए, हिंदी गाइए, जो भी गाएंगे प्रभु को महिमा मिले। ओके ओके, एक मिनट। थैंक यू जीसस। बाद में चौधरी या हरिदेव चौधरी जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है ब्रदर। नेपाली भजन को सुनेंगे आप। विक्टोरिया जी। हाँ, थैंक यू। आत्मस्वरूपनी, प्रिय आत्मस्वरूपनी, ಈಗ ಬಾ ದೇವ, ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಳು. ಈಗ ಬಾ ದೇವ, ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಳು. ಹೊಲಸದ ಕೆಸರಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಿ, ಹೊಲಸದ ಕೆಸರಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಿ. ಪಾಪದೊಳೆದು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸು ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯಗಳು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸು ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯದಳು. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ, ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ, ಈಗ ಬಾ ದೇವ, ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಳು. ಸೀನಾಯ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾಂಧವನೇ, ಸೀನಾಯ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾಂಧವನೇ, ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಯ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯದಳು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತ್ಮ ದಾಹ ತೀರಿಸಯ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯದಳು. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ, ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ, ಈಗ ಬಾ ದೇವ, ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಳು. ಆತ್ಮದ ವರಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಯ್ಯ, ಆತ್ಮದ ವರಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಯ್ಯ. ಎದ್ದು ಮೀನುಗಳು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಯ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯದಳು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎದ್ದು ಮೀನುಗಳು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಯ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯದಳು. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ, ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ, ಈಗ ಬಾ ದೇವ, ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಳು.
ಈಗ ಬಾ ದೇವ ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಮೇನ್. आमेन आमेन। बहुत सुंदर सा कन्नड़ा गीत। प्रभु को महिमा मिले और हमारे बहन को प्रभु आशीष दे, भाई को और उनके परिवार को। नेपाल जाते हैं। हरिदेव चौधरी जी गा सकते हैं? हरिदेव चौधरी जी म्यूट में हैं या जयवीर चौधरी जी? जयवीर चौधरी जी आप भी म्यूट में हैं, अनम्यूट करके बोलिए जय मसीह। जय मसीह सर। जय मसीह। कौन तैयार है? हरिदेव जी आप तैयार हैं? गा सकेंगे नेपाली भजन? गा सकेंगे सर, गा सकेंगे। यस यस। हरिदेव चौधरी जी हैं, नेपाली गीत को सुनाएंगे, प्रभु को महिमा करेंगे, हम आराधना करेंगे। ओवर टू हरिदेव चौधरी जी, नेपाल। ठीक है, सबको जय मसीह। नेपाली नहीं गाऊंगा मैं, आज मैं मैथिली गाऊंगा, क्योंकि हम लोगों का मातृभाषा मैथिली है। हम लोग थारू है, हम लोग पहाड़ी नहीं है, हम अच्छा। लोग बॉर्डर साइड में रहते हैं, हम लोग मैथिली है, हम मैथिली भजन गाएंगे। सबको परमेश्वर आशीष दे। आइए हम गाते हैं। यीशु जी ने चलू हम रो अपन नगरी ओ स्वर्ग धाम नगरी, अपन नगरी ओ स्वर्ग धाम नगरी। यीशु जी ने चलू हम रो अपन नगरी। अंगना बहारब प्रभु दुआरा बहारब, अंगना बहारब प्रभु दुआरा बहारब। औरो बहार यहाँ के डगरी। यीशु जी ने चलू हम रो अपन नगरी, अपन नगरी ओ स्वर्ग धाम नगरी, अपन नगरी ओ स्वर्ग धाम नगरी। यीशु जी ने चलू हम रो अपन नगरी। साँझ सवेरे प्रभु झांकी हम निहारब, जीवन सफल होइत हमारी। साँझ सवेरे प्रभु झांकी हम निहारब, जीवन सफल होइत हमारी। यीशु जी ने चलू हम रो अपन नगरी, अपन नगरी ओ स्वर्ग धाम नगरी, अपन नगरी ओ स्वर्ग धाम नगरी। यीशु जी ने चलू हम रो अपन नगरी। स्वर्ग नगर में प्रभु भूख नहीं पियास अछि, आनंद आनंद से रहत जिंदगी। स्वर्ग नगर में प्रभु दुख नहीं पियास अछि, आनंद आनंद से रहत जिंदगी। यीशु जी ने चलू हम रो अपन नगरी, अपन नगरी ओ स्वर्ग धाम नगरी, अपन नगरी ओ स्वर्ग धाम नगरी। यीशु जी ने चलू हम रो अपन नगरी। स्वर्ग धाम छोड़ के प्रभु धरती पर एलो, स्वर्ग धाम छोड़ के प्रभु धरती पर एलो। पाप के पाप से भेटल मुक्ति, पाप से पाप
भेटल मुक्ति यीशु जी ने चलू हम रो अपन नगरी नगरियो स्वर्ग धाम नगरी अपन नगरियो स्वर्ग धाम नगरी यीशु जी ने चलू हम रो अपन नगरी हर पल हर क्षण यहीं के गुण गायब हर पल हर क्षण यहीं के गुण गायब जा घड़ी रह बैकरब भगति यीशु जी ने चलू हम रो अपन नगरी अपन नगरियो स्वर्ग धाम नगरी अपन नगरियो स्वर्ग धाम नगरी यीशु जी ने चलू हम रो अपन नगरी। धन्यवाद सर, सबको जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना मधुर होता है यीशु के लिए हृदय के साथ गाते हैं, कितना मीठा होता है, अमृत के समान। म्यूजिक के साथ गाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है तन और मन को। और म्यूजिक नहीं होने से भी, जैसे कि विश्वनाथ प्रसाद जी गा रहे थे, बहन जी गा रहे थे, विक्टोरिया जी, और ये मजली गीत को गा रहे थे, यीशु जी मुझे तू ले चल अपने नगर में जहां तू रहता है, उस स्वर्गधाम के नगर में। कितना बढ़िया, हाउ ब्यूटीफुल। प्रभु को महिमा मिले। बरनबास जी तेलंगाना से, भाई बरनबास, unmute your line and say praise the Lord. Praise Lord. Can you read in Hindi, भाई बरनबास? हिंदी पढ़ सकेंगे आप? हाँ, पढ़ सकेंगे। मेरे पास पढ़ सकेंगे। अच्छा, हिंदी बाइबल है? हाँ, नहीं है, मोबाइल पर है। अच्छा, ठीक है, आप लाइन में रहिएगा। पास्टर हीरालाल मरावी जी हैं, वो पढ़ेंगे। हीरालाल मरावी जी। जी सर, जी सर। क्या वचन को पढ़ेंगे, मदद करेंगे हमारा? जी जी जी। यूहन्ना सुसमाचार 8 का 56, 57 और 58। मदन जी बाहर है, घर से दूर, बनारस से दूर, लखनऊ में है। आप पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 8 एंड 56, 57, 58। एक और वचन होगा वो चैप्टर पूरा होने में, अध्याय पूरा होने में, लेकिन 58 तक पढ़ेंगे। 56, 57 और 58। 56, 57। तेलुगु में ऐसा है, लेकिन हिंदी में कैसा? हिंदी में पूरा कितना वचन है 8वां अध्याय में? इसमें 59। या एक वचन को छोड़कर, आखिरी वचन को छोड़कर, वो पहले 3 वचनों को पढ़ेंगे, आखिरी 3 वचन, आखिरी 59 को छोड़कर। जी सर जी। ये हम प्रभु के कलाम को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय 56, 57 और 58 वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, उससे कलाम पढ़ने का समय मिला। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। यीशु ने
उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसकी इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। लवप्रीत सिंह जी है, डॉक्टर विल्सन लवप्रीत सिंह जी, रोहतक हरियाणा से। पास्टर जी जय मसीह की। प्लीज अनम्यूट योर लाइन। लवप्रीत सिंह जी म्यूट में हैं आप, अनम्यूट करके बोलिए जय मसीह। लवप्रीत सिंह जी आप म्यूट में हैं, अनम्यूट कीजिएगा। जय मसीह की सर। जय मसीह की। कैसे हैं बहन जी और बच्चे? सब ठीक है सर। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज के वचन को चर्चा करने से पहले, मनन करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आप करेंगे पास्टर जी? जी जी। कल सुबह को आप सुन रहे थे ज्योति हरि कोलकाता से, बहुत ही सर दर्द और बदन दर्द से पीड़ित थी और रात को भी प्रार्थना में शामिल हुई थी। रात को भी बोली, मैसेज रखा कि बहुत सर दर्द है, लेकिन जुड़ गई थी, आखिर तक हमारे साथ थी। और उनकी छोटी बच्ची, बड़ी बहन की लड़की, सुंदर सा गीत को भी गाकर सुनाया। लेकिन अभी आई नहीं है ज्योति हरि। परमेश्वर पूरी तरह से चंगा करे बेटी को, ज्योति को। और प्रदीप अनभोरे महाराष्ट्र से, वो भी खास रहे थे, वो भी बीमार थे, उनको भी बुखार जुकाम हुआ था। प्रार्थना किया हमने, वो भी अभी आए नहीं है। और मेरी पत्नी प्रभु की दासी बीमार थी पिछले 3 दिनों से, लेकिन परमेश्वर ने रात को छुआ, जैसे कि हमारे बहन विक्टोरिया जी और कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, उठाया, अब ठीक हो गई है हिमश्री जी। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन प्रदीप अनभोरे और ज्योति हरि और कई हमारे भाई बहन भारत से लेकर नेपाल तक जितने बीमार है, प्रभु उनको चंगा करे, बुखार जुकाम बॉडी पे सर दर्द से छुटकारा दे। और आज के संदेश को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर हमसे बोले, बातचीत करे, सिखाए। प्रार्थना करेंगे डॉक्टर विल्सन लवप्रीत सिंह जी, रोहतक हरियाणा से। आए हम अपनी आंखों को बंद करते, सिरों को झुकाते, भोर के वक्त सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजाओं के राजा के सामने प्रार्थना विनती करते हैं। सुबह की बेला में धन्यवाद करते यहोवा परमेश्वर, भोर के वक्त हम आपके पवित्र चरणों में आके बैठते हैं। यीशु आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। यीशु राजा, आपने कहा कि जो मेरी बाट जोतते हैं उनको आप मिलते हो। यीशु आज हम सबको, यीशु जो जूम के माध्यम से हम मीटिंग में मिल रहे हैं, यीशु आप हम सबको मिलेंगे। यीशु राजा, सबको स्पर्श करेंगे। यीशु राजा, अपने हाथों से छू लेंगे। यीशु राजा, दयालु परमेश्वर, आप अपनी बेटी ज्योति को यीशु छू लीजिए। यीशु राजा, उसके बदन में जो भी दर्द है, यीशु पीड़ा है, हेडेक पेन है, यीशु बॉडी पेन है, यीशु राजा खांसी जुकाम है, तो यीशु राजा एलर्जी है, प्रभु यीशु के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। यीशु राजा, और पास्टर प्रदीप मौर्य के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु राजा, उनको भी जो सर्दी जुकाम हो गया है, यीशु राजा उन्हें कोई छू ले। यीशु राजा, उनके भी शरीर को छू। यीशु राजा, उन्हें जल्दी से खड़ा कीजिए। यीशु राजा, कि आपकी महिमा कर सके। यीशु राजा, और यीशु उनके घराने के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर आपका अनुग्रह हो जाए, कृपा हो जाए, दया हो जाए। आपने मेम श्री के भी यीशु राजा चंगा किया, इसलिए धन्यवाद करते यीशु। आपने हमारी सारी सबकी प्रार्थनाओं को सुना यीशु, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। इस समय जितने भी हमारे लुकिंग एंड जीसस में पासवान है यीशु, यदि कोई तकलीफ में, परेशानी में, बुखार खांसी से पीड़ित है, तो यीशु मौसम के विपरीत प्रभाव से यीशु राजा उनके ऊपर आपका अनुग्रह हो जाए, कृपा हो जाए, दया हो जाए। यीशु राजा,
दयालु परमेश्वर, आप तो दया करने वाले हैं, दया के धनी है यीशु। आप तरस करने वाले परमेश्वर है। आप दुखी को किसी को देख नहीं सकते ईश्वर राजा। आपका स्वभाव है दया करना है ईश्वर राजा। हम सब के ऊपर दया करो, भारत से लेके नेपाल तक ईश्वर राजा हमारे संग रहिए ईश्वर राजा। दयालु परमेश्वर, इस समय जो हम वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं ईश्वर राजा, उन्हें वचनों को सुनने के लिए हमें बल और ताकत और समझ और शक्ति देना। वो वचन हमारे हृदय की पट्टी के ऊपर लिखे जाएं ईश्वर राजा, और उन वचनों के मुताबिक यीशु हम चल सकें ईश्वर राजा। चलने के लिए हमें प्रेरित करें ईश्वर राजा। ओ यीशु, हम आपका धन्यवाद करते ईश्वर। सुबह के वक्त यीशु हमने आपके पवित्र चरणों में प्रार्थना को रखा, आपने सुन लिया यीशु। हाँ और आमीन में उत्तर देने के लिए धन्यवाद करते यीशु। आप प्रार्थनाओं को, अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुन लेते यीशु। आज आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया ईश्वर राजा, और अभी आप उत्तर दे देंगे ईश्वर राजा। दयालु परमेश्वर, और क्या मांगे आप हमारे मांगने से पहले ही जानते किन किन चीजों को आप तो अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कीजिए ईश्वर राजा। इस महीने में आप हमारे संग रहे ईश्वर राजा, और हम इस साल के अंतिम दिनों में चल रहे हैं ईश्वर राजा, और नए साल में हम सबको प्रवेश कराना है ईश्वर। नया साल हमारे जीवन में खुशियों भरा साल हो ईश्वर राजा। उस साल में हम सब तरक्की करें ईश्वर राजा, हमारे बच्चे भी उन्नति करें ईश्वर राजा। दयालु परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें, हमारे उद्धार पिता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद पास्टर जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। लाइन कट हो गया उनका। ठीक है, फिर से आएंगे। पढ़ रहे थे हीरालाल मरावी जी, यूहन्ना 8:56। तुम्हारे पिता इब्राहिम मेरे दिन देखने को आशा से बहुत मगन था। ऐसे कैसे हो सकता है? अब्राहम का लाइफ, इब्राहिम कितने हजार साल पहले हुआ करता था। अब्राहम यहूदी जाति इजरायली लोगों के लिए मूल पुरुष था। जैसे कि हम भारत में बोलते हैं, हमारा पिता जाति पिता, हमारा जाति का, भारत जाति का पिता महात्मा गांधी। और अफ्रीका वाले बोलते हैं अफ्रीका के जाति पिता नेल्सन मंडेला। और अमेरिका वाले कहते हैं अब्राहम लिंकन। ऐसा हर मुल्क का, हर जाति का कोई बड़ा महान व्यक्ति होता है, और उनके विरोध में कोई हिम्मत नहीं करते कि कुछ भी बोल डाले, उनको कम और नीचा करने का बातें करे, सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि वो अभी नहीं है। क्या महात्मा गांधी आज हैं जवाब देने के लिए? नहीं। नेल्सन मंडेला है, क्या जवाब देते अगर हम कुछ सवाल करेंगे? नहीं। अब्राहम लिंकन भी नहीं। हर जाति का वो महान पुरुष कभी पहले होते थे, लेकिन आज नहीं, चले गए हैं। अब्राहम भी वो जाति के लिए बहुत महान व्यक्ति था,
गांधी ऐसा काम काम क्या किया था, महान बन गया। नेल्सन मंडेला ऐसा क्या किया था जो महान बन गया। और हर जाति के महापुरुष अब्राहम लिंकन और ये सारे लोग क्या किए थे, महान बन गए हैं। थोड़े जानते हैं, थोड़े अनजान है हम, लेकिन इब्राहिम के बारे में तो जानते हैं। इब्राहिम क्या किया था? इब्राहिम आवाज सुना था सनातन यहोवा का। हमारे भाई कोई प्रचार कर रहे थे, सनातन का मतलब समझा रहे थे हमें पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में। सनातन वो होता है जिसका कोई आदि नहीं होता और अंत भी नहीं होता। सनातन इब्राहिम का आदि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का 12वां अध्याय में, और इब्राहिम का अंत होता है इब्राहिम का जीवन का उत्पत्ति का 25 में। स्टोरी बिगिन होता है 12 में और पूरा होता है, सो जाता है। अपने पत्नी के लिए जो जमीन खरीदा था सारा के लिए, वही सारा के बगल में जाकर सोता है। और आज तक फिर नहीं आया। इब्राहिम एक बार जो सो गया, अब तक उठा नहीं। लेकिन वारिस है, जाति बन गई है, और अब्राहम को बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत महान। क्या किया था महात्मा गांधी? क्या किया था? अकेला ही किया था। इस देश को इंडिपेंडेंस बनाया, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, वो अकेला था। कई लोग थे। महात्मा गांधी जन्म लेने से पहले 1857 में, सन 1857 में शुरू हुआ था, और 64 में गांधी 20-25 साल के बाद। गांधी के जन्म होने से पहले से आजादी की लड़ाई हो रही थी, जब गांधी का जन्म ही नहीं हुआ था। और आजादी दिलाने वाले नाम हकदार बन गए हैं, इस जाति का, भारत जाति का पिता बन गए हैं। और नेल्सन मंडेला क्या किया था अमेरिका के लिए, जो अफ्रीका का महापुरुष बन गया। अब्राहम लिंकन क्या किया था? एक बार अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बन गया था। बहुत बार कोशिश किया, हर बार हार गया। लेकिन उसके जीवन के आखिरी दशा में, अंत के समय में प्रेसिडेंट बन गया, तो जाति का पिता मानते हैं वो। लेकिन अब्राहम क्या किया था? अब्राहम क्या किया था? अब्राहम वो आवाज को सुना था सनातन परमेश्वर का, मान लिया ये खुदा का आवाज है, और वो आवाज जो कह रहा था उसको साफ साफ सुना और वैसा करने के लिए तैयार हो गया। अब्राहम बिलीव्ड गॉड एंड गॉड काउंटेड फॉर हिम एज अ राइचियस। अब्राहम सनातन यहोवा का आवाज को सुना, पहचाना यही जीवित परमेश्वर है। कह रहा है कि अपने घर और देश को छोड़कर मैं जो बताने वाला हूं, देश का नाम भी नहीं था, देश कैसा होता कोई पता नहीं था। सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा किया और अपने घर, गांव, जहां पैदा हुआ, जहां बड़ा हुआ, जहां व्यापार करना शुरू किया था, छोड़कर उस आवाज के पीछे पीछे जा रहा था। भरोसा किया था वो, ये खुदा है, ये सनातन है, इसका कोई आदि और अंत नहीं, और ये सर्वशक्तिमान है।
ये कर सकता है, जो कहता है वो करता है। भरोसा किया और वो आवाज के पीछे पीछे चलता गया, और इसी के कारण वो धर्मी, विश्वास करने वालों का पिता, यानी कि जो भी वारिस निकलेंगे अब्राहम के गर्भ से, वो सब अब्राहम के समान सनातन यहोवा पर विश्वास करेंगे, और सारे विश्वास करने वालों का वो पिता कहलाएगा। वो जाति पूरा का पूरा यहोवा पर विश्वास करने वाले बनेंगे, और उनके पिता अब्राहम बनेगा, महापुरुष। और बड़ी गर्व होता था उस जाति के लोगों को। अब उनके सामने यीशु मसीह कह रहा है, इब्राहिम जो तुम्हारा पिता, इस जाति का पिता, मेरे दिन देखने के आस में था, आशा से बहुत मगन था। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का ही नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा। 50 वर्ष का, 50 वर्ष ही नहीं था यीशु। हम जानते हैं ये जो पर्व में आए हैं यरूशलेम में, ये आखिरी पर्व है उनके जीवन बलिदान होने में। फिर वापस नहीं आएंगे, फिर पर्व में नहीं होंगे अगले साल। दिस वाज द लास्ट पास ओवर, आखिरी पसव का पर्व था। अब यहां से गिनती शुरू होगा। 6 महीने में क्रूस पर चढ़कर अपने आप को बलिदान करेगा। 180 दिन बाकी है, और दूसरे दिन एक कम 180 दिन होंगे। इस पर्व में वापस नहीं आएंगे। तो कितना एज हो सकता था? 33 साल। 33 साल का नौजवान था। 50 होता तो शादी विवाह होता है, बच्चे पैदा होते हैं, आधी उम्र, आधी से ज्यादा बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं। बड़े बुजुर्ग नहीं हुए थे यीशु, 50 के नहीं थे। वो ऐसे ही बोल रहे थे कि इतना छोटा है तू, तूने अब्राहम को देखा। ये कैसा स्वामी है, कैसे समझे हम ये कौन है? जब हमने इसके बारे में सुना, तब हमने माना ये हमारा प्रभु है, उद्धारकर्ता मसीह। तब से वो हमारा मसीह है। जब हमने जाना, सुना उसकी कथा को, सुसमाचार को, और मान लिया हमारा प्रभु उद्धारकर्ता स्वामी। उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? हम कहाँ थे? क्या हम उसको जाने, या हमें वो पहले से जानता था? वो हमें उद्धारकर्ता खुदा मिला, या हम उसको मिले? ये कैसा उसके साथ हमारा नाता कब से है? पतरस को और पतरस के मित्रों को बुलाता, ये मछली पकड़ना, समुद्र के किनारे में आना, ये काम को छोड़ो, मेरे पीछे होले और मैं मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआर बनाऊंगा। तो मनुष्यों को कैसा पकड़ा जाए सिखा रहे थे 3.5 वर्ष। जन्म से वो जानते थे बाखूबी की मछलियां कैसे पकड़ा जाए। कितने भीतर जाएंगे तो समुद्र में मछलियां मिलेंगी, और कैसे मिलेंगी? छोटे छोटे मछलियां एक तरफ होते हैं, बड़े बड़े एक तरफ होता है। तो बड़े बड़े कहाँ मिलेंगे? कैसे पकड़ा जाए? कौन सा समय में जाना है समुद्र में? सूरज उगने के बाद क्या मछलियां नहीं मिलते? रात में ही जाते हैं समुद्र में, रात में ही जाते हैं। पिछले साल, इस साल में ही वेस्ट बंगाल से कुछ जवान लड़कों को 14, 15 साल, 17 साल, सबसे बड़ा 19 साल का था,
12 एक लड़कों को वहां से काम देने के कारण ठेकेदारों ने एक दूसरे के हाथों में बेचकर साउथ इंडिया में तेलंगाना की और कर्नाटक की बॉर्डर में जो नदी बहता है कृष्णा, वहां पर ले गए थे। एक वक्त का खाना देते थे, कपड़े भी नहीं देते थे, मारते थे और रात भर मछलियां पकड़वाते थे। क्या रात को ही मछलियां मिलते हैं? अच्छे अच्छे मछली, बड़ा बड़ा मछली दिन में मिलते हैं, वो छोटा छोटा किनारे पे? पता नहीं हमें। यीशु जानता है, यीशु के चेले जानते थे मछलियां कब मिलेंगे कब नहीं। लेकिन अब से वो काम को छोड़ दिए हैं। यीशु उनको कहा, आज से मेरे पीछे हो ले तो मैं सिखाऊंगा मनुष्यों को कैसा पकड़ा जाए। मनुष्यों को पकड़ने का काम यीशु के दास प्रेरितों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से यीशु के सेवकों को दिया गया। मुझे भी कोई सेवक ने पकड़ा। हम सबको किसी न किसी के दास हमें पकड़े हैं, हम मिल गए हैं। पकड़ने का मतलब क्या होता है? मछलियां मिलते हैं, पकड़ते हैं। तो हम यीशु को मिले, यीशु हमें मिला। यीशु के जाल में मछलियां बनकर हम पकड़े गए, या यीशु को हमने सुसमाचार को सुनना स्वीकारने के बाद उसको हमारा खुदा बना लेना। खुदा हमें मिला या हम मछली के समान खुदा को मिला? जैसे भी हो, उसने हमें चुना ताकि हम जाए, बहुतायत से फल लाए। हमने नहीं चुना था। यीशु तू हमारा गुरु ठहरेगा और तेरे आशीर्वाद के साथ हम जाकर बहुतायत से आशीष फल लाएंगे, ऐसा हमने नहीं चुना था। वही हमने चुना, वही पकड़ा सुसमाचार के जाल में और हमसे बातचीत किया। हमने विश्वास रखा, जैसे कि अब्राहम रखा था विश्वास और धर्मी ठहरा। उस धर्मी जाति में शामिल हुआ और वो जाति अब्राहम को बहुत महान पुरुष समझते हैं। और जाकर अब उन्हीं लोगों को, अब्राहम के वारिसों से कहता है, मैं तुम्हारे पिता अब्राहम से पहले से हूं। वो मेरे दिन देखने के लिए बड़ी आशा से मगन हो रहा था। आशा रखना और मगन होना, आशा रखना चाहत होता है, मगन होना जो चाहते हैं वो मिलने की खुशी को पहले से ही फील करना। अब्राहम यीशु को देखने का आशा करता था और यीशु को पाने वाले जैसा देखने के बाद जो आनंद होता है, जैसा सुमियोन को हुआ था। यीशु 8 साल का हुआ था, भवन में लेकर गए हैं। यीशु के मम्मी पापा धरती वाले मरियम और यूसुफ अर्पण चढ़ाते हैं और तभी वो धर्मी पुरुष आता है जिसको पवित्र आत्मा से कहा गया था कि उद्धार, इजराइल के उद्धार कर्ता को देखने से पहले तो शरीर को छोड़कर नहीं जाएगा, जीवित रहेगा। कितने दिनों से जीवित रहा होगा, आश और मगन करता होगा। उसको मालूम था मैं नहीं मरूंगा, मैं मरूंगा उद्धारकर्ता को देखने के बाद ही। तो आस भी था, आशा भी रखता था सुमियोन और मगन होता था, मैं जरूर देखूंगा उद्धारकर्ता को। मसीह का जन्म होगा, मेरे मरने से पहले मैं मेरे हाथों से उठाऊंगा, मैं धन्य कहूंगा परमेश्वर का, मैं थैंक यू कहूंगा और अब मैं आता हूं, मैं देख लिया हूं तेरे उद्धार को। और बिल्कुल वैसा ही अब्राहम भी आस लगाकर मगन हो रहा था यीशु को देखने के लिए। ये कैसा देखा होगा? ये कैसी बात है? महात्मा गांधी के लिए इतना ऐसे बातें करेंगे तो मानेंगे नहीं ये देश वाले। अब्राहम लिंकन के बारे में बोलेंगे कुछ भला, वो कुछ नहीं किया था, सिर्फ 5 साल या 4 साल एक बार प्रेसिडेंट बन गया था बस। नेल्सन मंडेला क्या किया था? लेकिन जाके बोलेंगे वहां अफ्रीका में हम पत्थर मार के खत्म करेंगे हमको, नहीं सहेंगे वो। तो ये लोग कैसे सहेंगे? ये महात्मा गांधी से भी बड़ा अब्राहम,
नेल्सन मंडेला साहब भी बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, अब्राहम लिंकन से कई हजार गुना बहुत बड़ा, और उनके वारिस कैसे मानेंगे? पत्थर उठाए थे यीशु को मारने। हम आखिरी में जो मारावी जी पढ़ रहे थे, हिरालाल जी, उस वचन में है पत्थर उठा रहे थे मार मार के खत्म करने को। कैसा सहा जा सकता है? हमारा जाति का महान पुरुष कितने सदियों, कितने पीढ़ी गुजर चुके हैं। अब आकर तू केवल 50 वर्ष का ही नहीं, तू देखा है, देखा नहीं, वो लोग गलत समझे हैं। यीशु ने कहा मैं अब्राहम को देखा, ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा मैं अब्राहम से पहले से हूं, अब्राहम के पहले से हूं, उत्पन्न होने से पहले, जन्म लेने से पहले से हूं मैं। यानी कि अब्राहम के पिता के तेरह के जमाने से है, उसके पिता के जमाने से है लेमेक के, और उसका पिता, अच्छा वो जल प्रलय से जो नाश हुआ था नोवा के समय में भी है, नोवा के पिता के मेतुशला के समय में है, जो धरती वालों में से अधिक दिन को जीवित रहा, और उसके पिता एनोश के समय में प्रार्थना का शुरुआत हुआ था। उस प्रार्थना किसको किया गया था? एनोश, नूह का दादा। प्रार्थना लेने वाला कौन था? आराधना लेने वाला कौन था? और एनोश के पहले हनोक के साथ चलता था, दोनों साथ चल पड़ते थे। जैसे बोर होते ही लुकिंग अनटू जीसस हम आते हैं इस वेदी पे मिलने, और हर बार कोशिश करता हनोक पहले से आए, लेकिन यीशु खड़ा होता था, बोलता था हनोक आज भी मैं हार गया हूं, यीशु आप मेरे से पहले आ गए हैं, क्यों नहीं आते? हनोक से पहले से था वो, हनोक बाद में आता, हर रोज बाद में आता, यीशु पहले खड़ा होता, क्योंकि हनोक पैदा होने से पहले से है वो। शेत, हेबेल के बदले में जो पुत्र दिया गया था आदम और हवा को, कौन दिया था? कैसे नाम दिया? मैं प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह से एक और मनुष्य को पाया हूं हेबेल के बदले में। पाने का मतलब कोई दे रहा है। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? जो पहले मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, अपने मुद्रा दी, अपने स्वरूप दिया, अपनी सांस से भरा, अपने आत्मा को रखा, बनाया और देखा, खड़ा किया, बहुत अच्छा है मेरे जैसा। अरे ये अकेला ठीक नहीं है, इसके लिए कोई मददगार होना पड़ेगा। उसको लंबी नींद दिया, मालूम ही नहीं पड़ा, उसका पसली का हड्डी को निकाला और उसको नारी बनाकर सामने रखा। तो क्या कह रहा है मालूम है? पहले ये मेरे हड्डियों में से हड्डी है, मेरे मांस का मांस है, ये मेरी है, इसलिए वो नारी है। भाई आदम जी, आपका हड्डी, आपका मांस तो ठीक है, लेकिन लहू, ये अब्राहम का लहू नहीं। इसके लिए लहू नए सिरे से परमेश्वर ने बनाया था। अब्राहम का फसली लिया था, हड्डी, अब्राहम का मांस को लिया था, सर्जरी किया, मालूम नहीं होने दिया, पहले जैसा खड़ा किया, और उसकी मददगार बनकर एक नारी तैयार हो गई। क्या नारी में लहू नहीं था? नया लहू देकर, नया लहू देकर। मरियम में जो लहू था यूसुफ का नहीं मिला था उसमें। मरियम में जो लहू था वो परमेश्वर पवित्र आत्मा का था। गर्भवती होकर यीशु को जन्मा। कब से है ये, और हम कब से पहचानते हैं? हमारे पहचान से पहले से है। मूसा गीत को गा रहा है, वचन संहिता 90 में, पढ़ने की कोई जरूरी नहीं, मैं याद दिलाना चाहता हूं। हमारे पुरखों से तू हमारा निवास स्थान है। हमारे जनरेशंस, हमारे पीढ़ी पीढ़ी हम तेरे में जीते हैं।
मैं आज यीशु को पहचाना हूं, मेरा उद्धारकर्ता माना हूं, लेकिन मेरे मानने से पहले मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे माँ के कोख में मेरा निर्माण नहीं हुआ था, तब से वो मुझे जानता है। जैसे पौलुस अपने बारे में कहता है, प्रेरित पौलुस गलतियों की पत्री 1:15 में, दाऊद कहता है, मैं अचंभा होता हूं, जैसे मेरे माँ के कोख में तूने मुझे तैयार किया, निर्माण किया। डर लगता है मुझे। दर्शन में दिखाया था दाऊद को कैसा बनाया, और वो देखकर डरता था। हम यीशु को आज पहचानते हैं। यीशु हमारे पुरखों को जानता है। सबसे पहले अब्राहम कैसे पहचाना होगा, कैसे कैसे मगन होता था और देखकर बड़ा आनंद किया। बोलता है वो देखा मुझे और आनंद भी किया। अरे कैसे देखा, कैसे देखा? वो तो 2500 साल पहले आया था, चला भी गया। 12 में शुरू होता है स्टोरी, 25 में पूरा खत्म होता है। उत्पत्ति का 12 में शुरू और 25 में खत्म। और बाद में गिनती आएगा, लेवी व्यवस्था विवरण, यहोशू, न्यायी, सामुएल, राजाओं, इतिहास, नबियां, जो आखिरी नबी मलाकी का, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया आत्मा से भरकर आएगा उसके आने से पहले। इतने सारे साल गुजर रहे हैं और वो पहला, वो महान पुरुष उस जाति का, यहूदी जाति का, इजरायली लोगों का, यीशु बोलता है, वो आस लगाकर इंतजार में था, मगन होता था। उसको मालूम था वो जरूर देखेगा मुझे, और देखा, आनंद भी किया, देखा। हाँ, अब्राहम ने देखा, बार बार उसके घर में जाते थे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। एक दिन के समय में गए थे और पानी लाकर दिया, हाथ पैर धो लीजिए मेरे मालिक, यहाँ छाव में आकर पेड़ के नीचे बैठिए, मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है, अभी बना के लाऊंगा। रोटियां बनाए, अच्छा सा सब्जी बनाए, भोजन खिलाए। 3 लोग गए थे, पहला सनातन परमेश्वर यहोवा पिता, और तीसरा पवित्र आत्मा। तो दूसरा कौन था? 3 व्यक्तियों में से कौन गया था? यीशु मसीह गया था। अब्राहम देखा था, आनंद किया था, देखा था, आनंद किया था, और उसको देखने के बाद उसका नाम दे रहा है। उत्पत्ति, एक और वचन को पढ़ेंगे प्रार्थना करने से पहले। उत्पत्ति का 22 का 13 और 14। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 22, जेनेसिस चैप्टर 22 एंड वर्सेस 13 एंड 14। उत्पत्ति का 22वां अध्याय, वचन 13 और 14। हीरालाल जी। तब जी जी जी। अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। तब अब्राहम के आंखें मेरे को किया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। आमीन। अब्राहम ने आंखें उठाकर देखा, देख रहा था अब्राहम अचानक से, पहले से नहीं था। उस जगह पर जा गए थे पहाड़ में बेटे को लेकर। बेटा बोल रहा था, पापा, पिताजी, लकड़ियां है, आग है, बलि चढ़ाने के लिए पशु की, मेमना की जरूरत होता है, बिना मेमने के हम क्या करेंगे वहां जाकर? बेटा वो देख लेगा, वही देख लेगा जिसको हम बलि चढ़ाएंगे।
तू ही है मेरे बेटा, मैं तुझे खत्म करूंगा, आज बलि चढ़ाऊंगा, नहीं बोल रहा था। उसको मालूम नहीं था वहां पर वो बछड़ा मिलेगा, वो मेमना मिलेगा। और जाके देखा, यही यही स्थान है। चारों ओर नजर लगाया, देखा, कोई मेमना को नहीं देखा। वेदी तैयार किया। बेटा समझ रहा था, जब उसका पिता हाथ पैर बांध रहा था, मैं ही बलि पशु हूं। एक नहीं बोला, रोया नहीं। क्या पापा आप मुझे मारेंगे, मुझे काटेंगे आज, मुझे बलि चढ़ाएंगे पिता को? एक नहीं बोला। आंखों में पानी नहीं था, आंखें बंद कर लिया और तैयार हो गया था अपने आप बलि होने के लिए। लेकिन उतने में आवाज आया, तेरे पुत्र को छोड़ो अब्राहम। तू परमेश्वर है, कितना डरता है, परमेश्वर से भय मानता है, मैं अभी मुझे समझ में आ गया। जाने दो तेरे बेटे को, छोड़ो, खोलो हाथ पैर बंधा हुआ खोलो और देखो वहां पर। और अब्राहम ने देखा आंखों से, जिसके लिए आस लगाकर मगन हो रहा था, देखा और अपने पुत्र के स्थान पर परमेश्वर का पुत्र बेटे को बलिदान कर रहा था। देखा कि नहीं? उद्धारकर्ता को अब्राहम ने देखा कि नहीं? अपने बेटे को बचाने वाला, खुद बलि होने वाला आ गया कि नहीं? यूहन्ना बपतिस्मा क्या बोल रहा था, क्या दिखा रहा था? देखो, संसार के लोगों को, पापों को अपने पर लेकर जाने वाला मेमना। Behold the Lamb of God। देखो संसार वाले, क्रूस पर लटकता हुआ वो उद्धार करता, जो पहले से है सनातन। अभी हम जाने हैं, लेकिन वो हमें पहले से जानता था। उस अब्राहम को पुत्र को देने वाला, अब्राहम के पुत्र के गर्भ में दो जातियां बनाने वाला, और दोनों एक ही दिन, एक ही समय, एक ही पल में निकलने वाला, एसाव और याकूब। अगर जुड़वा बच्चे होते तो 1-2 मिनट का अंतर होता है। पहले बच्चा निकलता है, बच्चा या बच्ची, और वो बोलते हैं कि एक और बच्चा है पेट में, रुको रुको एक और बच्चा है, बाद में निकालते 4-5 मिनट, 10 मिनट के बाद। लेकिन ये दोनों एक साथ में निकले थे। परमेश्वर ने दोनों जातियां एक साथ रखा था, एक ही दिन में, एक ही समय में। कौन बड़ा कौन छोटा कैसे बोल सकते हैं? जो एक ही पल में निकलते हैं। क्या परमेश्वर की रचना, सृष्टि! क्या याकूब के बारे में परमेश्वर की योजना! कहता था कि बड़ा छोटे का दास बनेगा, और याकूब के जीवन भर में पल पल साथ रहने वाला, 12 पुत्रों को देने वाला, जाति निर्माण करने वाला। क्या पहले से है कि नहीं? पहले से है। हम जानने से पहले हमें मार लगते ही हम बोलते हैं यीशु, दर्द होते ही बोलते हैं, बीमार पड़ते ही बोलते हैं यीशु मसीह। यह दर्द होने से पहले से नहीं था। दर्द होने दिया, ठोकर खाने दिया, जख्म होने दिया। जख्म भी देता है, चंगा भी करता है, सिखाता है, अनुभव दिलाता है। कैसे वो तितली, आंख के तितली के समान बड़ा सुंदर सा गीत को गा रहे थे विश्वनाथ प्रसाद जी, वो संभालता है। और दुश्मन के हरकतों को हमारे खिलाफ जो उठाता है शस्त्र, असफल कर देता है, बेअसर कर देता है, हमें संभालता है। कब तक? कब तक संभालता है? कब से संभाल रहा है? जब से, तब हमारा निर्माण भी नहीं हुआ था, हमारे मां के कोख में हमारा नाम भी तय नहीं हुआ था। हाँ, कुछ समय के बाद होश संभालते हुए यीशु के सुसमाचार को सुने, पहचाने हम, लेकिन वो पहले से पहचानने वाला, पहले से था। चर्चा करेंगे आगे भी इसी विषय पर। परमेश्वर इन बातों से हमें आशीष दे। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। क्लोजिंग प्रेयर, आखिरी प्रार्थना करेंगे सुरेंद्र कुमार जी। पास्टर सुरेंद्र कुमार, आखिरी प्रार्थना होगा।